हाँ जी, सब खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है और आज की हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। इट्स अबाउट लिनन फैब्रिक या लिनन यार्न या लिनन फाइबर के बारे में। अच्छा, कुछ लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लिनन को समझते हैं कि कॉटन और लिनन एक जैसे होते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉटन और लिनन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आज हम बात करेंगे लिनन फैब्रिक के बारे में। अगर इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके जी, लिनन फैब्रिक। देखिए, लिनन फैब्रिक को समझने का एक आसान सा तरीका ये है। आपने कपास देखी ना, कॉटन कॉटन जमीन से उगती है और उसके फूल से, यानी उसका जो कपास का फूल होता है उससे हम फाइबर, उसका फाइबर होता है, उससे हम धागा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। और ये एक होता है पॉलिएस्टर, ये क्रूड ऑयल से ये इसका फिलामेंट बनता है और ये पॉलिएस्टर बनता है। तो पॉलिएस्टर टोटल फैक्ट्री में बनता है और ये जमीन से उगता है और फिर फैक्ट्री में जाके बनता है। ये जो बाकी चीजें होती है ना, बैम्बू, विस्कॉस, टेंसाइल और ये क्या है, लिनन, ये इन दोनों के बीच में होते हैं। ये फैक्ट्री और नेचुरल फाइबर के बीच की चीज होते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी बैम्बू के बारे में, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। वो बैम्बू के जो बांस होते हैं उनको डिप किया जाता है केमिकल में और पानी में, फिर उनका पल्प निकाला जाता है, उससे फाइबर बनाया जाता है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसी तरह विस्कॉस है, इसी तरह और भी हैं। लिनन थोड़ा सा डिफरेंट है। लिनन क्या होता है? लिनन बेसिकली फ्लैक्स के पौधे से बनता है। फ्लैक्स ये होता है, ये पौधा नजर आ रहा होगा, इसके सीड्स मिलते हैं और इन सीड्स को जो है बोया जाता है। इनको जब सीड्स को आप बोते हैं तो उसके बाद इसका एक प्लांट निकलता है और ये प्लांट जो है आप देखें इसके फूल होते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है ये। इसके स्टेम से, ये स्टेम इससे बनाया जाता है, यानी इसको बेसिकली कोई केमिकल में भिगोना, डुबोना, पानी में इतनी जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली इसके स्टेम से बनाया जाता है। लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें समझने बहुत जरूरी है कि लिनन एक्चुअली बनता कैसे है। सबसे पहले ये फ्लैक्स के सीड्स ले लिए, इसको आपने फील्ड में, जो आपकी किसान जो होते हैं ना, ये जो खेत में उगाया। जब ये उगते हैं तो ये तकरीबन 100 दिन के अंदर उग जाता है और ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक होता है। उसकी रीजन ये है कि इसमें कोई ऐसी खाद वाद फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। 100 दिन में उग जाता है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ प्रोसेस हैं। इसको जो है ना, इसकी फिर इसका हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग कहते हैं उसकी कटाई। लेकिन इसकी कटाई इस तरह आरे से नहीं की जाती, इसको जड़ से उखेड़ा जाता है। जो जड़ से उखेड़ के निकाला जाता है, इसका प्रोसेस ये होता है। फिर इसको लेके आते हैं, जब इसको जड़ से उखड़ते हैं तो फिर उसको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसकी फिर रेटिंग करते हैं। रेटिंग कहते हैं इसको बिछा देते हैं, लंबा 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 बिछाते हैं। जब इसको बिछाते हैं ना तो उसमें फिर बारिश होती है, उसमें जज्ब होता है, फिर ये ड्राई होता है, ये सूखता है। ये प्रोसेस के अंदर चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, मजे की बात, कि इसको फिर ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग में इसका फूल है, इसके बीज हैं, सबको तोड़ते हैं, निकालते हैं। ब्रेकिंग मशीन से भी होती है, हाथ से भी होती है, अलग अलग प्रोसेस है। जब ये ब्रेकिंग भी हो जाती है तो फिर इसके बाद एक प्रोसेस है स्काउचिंग। स्काउचिंग जो प्रोसेस है, इसको समझना जरूरी है। स्काउचिंग बेसिकली कहते हैं, इसका उर्दू तर्जुमा तो मुझे नहीं आइडिया, इसको आम जबान में ही कहेंगे। वैसे किसी आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, लेकिन आम जबान में इसको छीलने को कहते हैं। छीलने को, इसको छीला जाता है। ये देखें, नजर आ रहा होगा आपको, इसको छीलते हैं, छीलते हैं। छीलने के बाद इसका फाइबर बाहर निकलता है। मैंने लिखा हुआ भी था इसका 2-3 जगह, ये मेरे पास लिखा हुआ भी आ रहा है। तो जब इसको छीलते हैं ना, तो छीलने से इसका फाइबर बाहर आता है। अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। छीलने के बाद फिर थोड़ी सफाई होती है, इसको झाड़ते हैं। उसके बाद इसकी कोम्बिंग होती है। ये आपको कोम्स नजर आ रहे होंगे। ये छोटे पैमाने पे भी होता है, बड़े पैमाने पे भी होता है। आपका अपना खेत है छोटा मोटा, उस पर भी कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे भी होता है। इसकी कोम्बिंग की जाती है, सारे शॉर्ट फाइबर, कचरा वचरा इसके अंदर से निकाल दिया जाता है और ये निकलता है। अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये थोड़ा सा चिकना होता है, चिकनाहट होती है इसके अंदर, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए इसका जो फैब्रिक है वो लिज लिजा होता है। लिज लिजे को आम जबान में बोले जाए तो अनस्टेबल। एक मिनट, अनस्टेबल क्या है? कुर्ता शलवार पहनते हैं ना, या कॉटन की पैंट पहनते हैं, कैसी स्टेबल होती है, स्टिफ होती है, फर्म होती है, सीधी खड़ी होती है। ये स्टिफ नहीं होती। ये देखें, ये निट्स की शर्ट है ना, ये देख रहे हैं, निट्स की जो शर्ट है, ये निट्स की शर्ट की तरह होती है। लेकिन ये निट्स में नहीं बनता, वोवन में बनता है। यानी कुर्ता शलवार की तरह, या औरतों की लॉन जैसे वीव होती है, लूम पे बनेगा ये लूम के ऊपर ही, लेकिन लिज लिजा होगा, अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा। तो बेसिकली हाँ, तो उसके बाद फिर ये इसका फाइबर बना लेते हैं। कोम्बिंग के बाद फिर फाइबर को वही करते हैं, इसकी वो जो ज्यादा प्रोसेस है स्पिनिंग का, वो सारा स्पिनिंग का प्रोसेस चलता है और इसका स्पिनिंग के प्रोसेस का धागा बनाते हैं। और धागा बनाने के बाद इसको क्या करते हैं, वो वीव करते हैं, वीविंग करते हैं, और वीविंग करने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें समझने की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बातें जो आपने समझनी है।
अगर ये भी नेचुरल फाइबर है, जमीन से उगता है, और कॉटन भी नेचुरल फाइबर है, जमीन से उगता है, फिर इसकी क्या जरूरत है? लॉजिकल है यार, सोचो ना भाई। कॉटन तो आसान है, पूरी की पूरी फील्ड लगी हुई है, कॉटन बो दिया, वो निकल रहा है, उसको उसका प्लक निकाल रहे हैं, आसान काम है ना। इसको करने की क्या जरूरत है? फर्क है जितना मैं समझाऊं अब तक। देखिए, कॉटन के अंदर स्टिफनेस होती है। आप कभी भी कॉटन का जोड़ा पहने, आपको स्टिफनेस नजर आएगी। अगर उसको चुरमुर हो जाए तो रिंकल्स नजर आएंगे ज्यादातर, यानी वो क्या कहते हैं, चुन्नटे कहते हैं ना, मुझे वर्ड नहीं पता क्या कहते हैं उसको, हम तो चुन्नटे कहते हैं, मतलब उसको उसके अंदर शिकने पड़ जाती हैं, यूं कह सकते हैं। ये कॉटन की प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। ये लिजा होता है, जैसे निट्स की शर्ट होती है ना, उसको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। ये अनस्टेबल होता है, इसमें इतनी चुन्नटें नहीं पड़ती, प्लस ये बहुत स्टिफ नहीं होता, हिलता जुलता ये है। इस तरह से इसमें बेडशीट भी बनती है, इसमें लॉन के सूट्स भी बनते हैं, इसमें कुर्ता शलवार भी बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो एब्जॉर्बेंसी बहुत ज्यादा होती है, और ऑर्गेनिक होता है ये फ्री का। कॉटन को तो फिर ऑर्गेनिक करना पड़ता है ना, बड़ी मेहनत है, उसके पैसा, उसमें सर्टिफिकेशन, लंबी कहानी। ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक होता है। तो लिनन के जो फायदा है ना, जितना मैं समझाऊं वो ये है कि इसकी जो इसमें बनता ये लूम पर है, लेकिन इसकी जो फैब्रिक अनस्टेबल होता है। ये लॉन वगैरह औरतों में होती है या बेडशीट होती है, उसके लिए ये अच्छा समझा जाता है। ये मेरी अपनी जाती राय है। दूसरी चीज, अच्छा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, ये मेरी जाती राय है। कोई टेक्सटाइल इंजीनियर या कोई टेक्सटाइल वाला इससे पूरा इख्तलाफ कर सकता है, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मेरी अपनी जाती राय है। आप कभी गर्मी में आए, गर्मी हो रही है सही किस्म की, ठीक ठाक ना, और कॉटन का सूट पहन के आते हैं, तो क्या होता है कि आप जब आप थोड़ी साए में आएंगे ना, हाथ रखेंगे, तो वो सूट भी हल्का हल्का गर्म हो रहा होगा। कॉटन की प्रॉपर्टी है कि वो एब्जॉर्ब करता है गर्मी को। ये मेरी अपनी राय है, पहले बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। कॉटन के अंदर एब्जॉर्बेंसी तो होती है, वो जस्ट तो करता है पसीना पानी, लेकिन कॉटन का जो फैब्रिक है वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरी राय है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। लिनन मेरा अंदाजे के मुताबिक जो है ना, वो इतनी गर्माइश को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, गर्म चीज को अपने अंदर इतना एब्जॉर्ब नहीं करता, उसकी तासीर ठंडी है। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछना, अगर वो उससे आप पूछ के बताइएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें मेरे अपने ओपिनियंस भी शामिल होते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अच्छा, फ्री की प्रॉपर्टी आपको इसमें मिल जाती है, क्या नाम है उसकी, ऑर्गेनिक की, क्योंकि इसमें कोई ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इसमें जरूरत नहीं होती, नेचुरली उगता है, हर काम नेचुरल होता है। इसलिए हाल बताइए, होता बहुत महंगा है, लेकिन आप यकीन करो एक्सपोर्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट आइटम है और बहुत प्रॉफिट है। कॉटन में कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5%, 7%, 10% नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इसमें 25%, 30%, 35% मिलता है, क्योंकि इसकी जो बिहेवियर है ना, वो बहुत जबरदस्त है, एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके लिनन के समझ आए। तो मैंने कहा चलो यार, लिनन के ऊपर एक वीडियो बना दूं। लिनन में अपैरल बनते हैं, लिनन में लॉन बनती है, लिनन में बेडशीट्स बनती हैं, यूरोप अमेरिका दबा के एक्सपोर्ट होती है। आप अगर चाहें तो लिनन के अंदर काम कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट चीज है। ओके गाइस, ये क्या है, मेरा यूट्यूब का चैनल है। ओके, एक मिनट, ये अपने मार्केटिंग करने से पहले बताऊं भाई, मेरी कंसल्टेंसीज भी होती हैं कराची में, और ऑनलाइन भी होती हैं, और वर्कशॉप्स भी होती हैं टेक्सटाइल की। तो अगर आपने एक्सपोर्ट का काम शुरू करना है, या आपने कुछ एक्सपोर्ट के बारे में सीखना है, या आपने वैसी टेक्सटाइल के बारे में सीखना है, तो आप मुझे ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं, और मैं तो होते ही कराची के अंदर हूं, आप मुझसे आके मिल भी सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। ओके गाइज, अब मार्केटिंग शुरू करते हैं। ये क्या है, मेरा यूट्यूब का चैनल है। ऐसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट किया करो, कमेंट करते ही नहीं हो, हैं कमेंट और सब्सक्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स? उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई, हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ही बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे, और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी।